राम राम जी, नमस्कार दोस्तों। आज दोपहर में एक समाचार फ्लैश हुआ मोबाइल पर कि संसद पर हमला हुआ है। मैं इसे हमला ही कहूँगा, अटैक ही कहूँगा। घर आकर पूरी न्यूज़ सुनी और समझी। आज से 22 साल पहले 2001 में आज ही के दिन संसद पर एक आतंकवादी घटना घटी थी। और लेकिन आज जो हुआ, विजिटर गैलरी से दो लोग संसद के अंदर कूदे, उन्होंने स्मोक बम फेंका। दो तस्वीर देखिए और इसमें देखिए आप, राहुल गांधी जी भी इस पिक्चर में दाहिने तरफ खड़े हुए हैं। आज संसद अटैक की बरसी है। आज ही का दिन क्यों चुना इन लोगों ने? ये संख्या में 4 थे। 2 संसद के अंदर विजिटर गैलरी में थे और 2 संसद के बाहर। उसमें एक लड़की भी थी जो अपने आप को स्टूडेंट बता रही थी। बेरोजगार हैं, माता पिता बड़ा काम करते हैं और हमारे पास काम नहीं है। पूर्ण रूप से वामपंथन और नशेड़ियों का गैंग है ये 4 अलग अलग लोग तो अवश्य हैं भाई। किसी भी आप यूनिवर्सिटी में चले जाइए, किसी भी उसमें देख लीजिए, 4 अलग अलग लोग, 4 लोग एक साथ बैठे हों और उनसे पूछे तो पता चल जाएगा कि वो 4 लोग अलग अलग स्टेट्स के भी हो सकते हैं। तो ऐसा ये जरूरी नहीं है कि ये 4 लोग अलग अलग जगहों से हैं, तो ये इंटरकनेक्ट नहीं है। सोशल मीडिया पर कनेक्ट है ये। बाकी सब डिटेल अभी 1-2 दिन के अंदर क्लियर आ ही जाएगी। दोनों जो है, ये अच्छी बात है कि एमपीज ने उनको पकड़ लिया, वहाँ सांसदों ने, अब दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इतनी सिक्योरिटी के बाद ये लोग संसद के अंदर अपने जूते के अंदर स्मोक बम जो है छुपा करके ले आए। कोई आसान बात नहीं है ये गंभीर विषय है। ये संसद की सुरक्षा में एक तरीके से बहुत बड़ी चूक है कि कैसे ये लोग वहां तक पहुंच गए और अपने जूते के अंदर ये फंसा कर लेके चले गए। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलने गए हैं और उस व्यक्ति से आपका थोड़ा सा परिचय अच्छा है और आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की इंक्वायरी की जा रही है, चेकिंग की जा रही है, और अगर वो व्यक्ति खुद ही एक बार इशारा करते कि नहीं नहीं ये मेरे आदमी हैं, इनको अंदर आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो बैग आपका चेक कर लिया जाएगा और आप फिर अंदर ऐसे पहुंच जाएंगे। तो ये तो एक हो सकती है चूक, अब वहाँ कोई घटना घट जाए, ठीक है। तो भाई मेरा जो व्यक्तिगत राय है, पहले तो उनको जम के पेलो। ये नशेड़ी, देखिए ये कन्फर्म है कि ये वामपंथी ही निकलेंगे। ये तो, और हो सकता है किसी राजनीतिक दल के भी निकल जाए बाद में, लेकिन ये वामपंथी और नशेड़ी तो कन्फर्म है। उस लड़की की चाल ढाल और तरीका देखिए तो पता चलता है कि गंजेड़ी नशेड़ी है किसी प्रकार की, ठीक है। पहले इनकी इतनी जमकर कुटाई करो, महिला पुलिस लड़की को और बाकी 3 की भी वैसे ही, कि पूरा कलर मैच कर जाए बॉडी का इनका सबका, अच्छे से नीला पीला सब हो जाए, और फिर उसके बाद इनके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करो। सारे सवाल जवाब जो है सब बाहर आ जाएंगे उल्टी की तरीके से। इतना जम के पेलना चाहिए इन लोगों को। और ये सच है कि मैं इसे आतंकी ही घटना मानता हूं, क्योंकि इन लोगों ने संसद हमले की बरसी का ही दिन क्यों चुना? संसद सत्र तो कई दिन से चल रहा है, लेकिन उन्होंने आज का ही दिन क्यों चुना? हो सकता है इनका कनेक्शन जेएनयू से भी हो, क्योंकि जेएनयू में अब एक नया रूल आ गया है कि आप परिसर के अंदर या किसी भी जगह पर जहाँ ये लोग प्रोटेस्ट किया करते थे, तो उन्होंने बिल्कुल तय कर दिया है कि आप 100 मीटर के दायरे में आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब ये प्रोटेस्ट करने के लिए कहाँ जाए? जगह तो उनको चाहिए प्रोटेस्ट करने के लिए। तो ये अब नशेड़ी वामपंथी टाइप के जितने हैं, अब ये संसद के बाहर भी धारा 144 लगी होती है, वहां भी आप गुट बनाकर नहीं खड़े हो सकते हैं। तो ये कैसे हुआ? और जिस कर्नाटक के एमपी के पास पर ये लोग अंदर आए हैं, कैसे उसने इनको अलाउ किया? क्या वो इनको जानता था या नहीं जानता था? क्या चूक हुई है? कैसे इन लोगों को पास मिले हैं? कैसे जूते के अंदर मेटेलिक है वो? और एक बहुत बड़ी चीज जो मैंने देखी, बहुत गंदा लगा मुझे देख के आज ये, कि
मीडिया, और ये खासकर जो टीवी मीडिया है, ये टीवी मीडिया के लोग, वो जो एक पीला पाउच उसका जो मेटल का जो है वो बाहर भी फोड़ा है ना, तो जो बाहर उसको मिल गया है, वो हर आदमी पकड़ पकड़ के अपने चैनल पर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये देखो मैंने एक्सक्लूसिव 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 मतलब इतनी घटिया, क्योंकि वो एक चीज ऐसी है जो एविडेंस है, वो पुलिस के हाथ होना चाहिए था, न कि मीडिया कर्मियों के हाथ में होना चाहिए था। ये मीडिया कर्मी क्या चाहते थे वहां पर दिखाना कि यही इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, यही सब कुछ बता देंगे, मीडिया पे ही इनका सब ट्रायल कर देंगे और सब हो जाएगा। खैर, लेकिन ये लड़की के बारे में एक बात और बताऊं कि ये इसके बारे में पता चला है कि ये किसान आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा इसने लिया है। तो आप समझ गए होंगे, एक का कनेक्शन निकला है, बाकी तीनों का भी निकलेगा, और चारों कैसे आपस में कनेक्टेड हैं ये भी कल परसों या एक दो दिन के अंदर इसकी जानकारी हो ही जाएगी। फिलहाल तो रिसर्च पास जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं जब तक इसकी पूरी इंक्वायरी नहीं हो जाती है। और एजेंसियों को ये पता भी करना चाहिए भाई कि भाई जिन बीजेपी सांसद के पास से आए हैं, और कांग्रेस इसे इशू भी बना रही है, जबकि इसे इशू नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर सबको एक होकर के दिखाना चाहिए कि हम सब ऐसी घटनाओं में एक साथ होते हैं। लेकिन अब कांग्रेस क्या करती है उसका तो अलग ही एजेंडा है और अलग ही तरीके से चलती है। खैर, क्या इसमें क्या कह सकता हूँ मैं, ये पार्टी की अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी अपनी है। कोई भी हो, मैं तो कहता हूँ इससे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, फिलहाल अगर वो बीजेपी सांसद भी इसमें जुड़े हुए हैं तो उन्हें भी सस्पेंड किया जाना चाहिए जब तक इंक्वायरी कंप्लीट ना हो जाए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कौन लोग हैं, किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस संप्रदाय के हैं, किस मजहब के, मुझे कोई लेना देना नहीं इस चीज़ से। लेकिन देश की संसद, पार्लियामेंट, उस पर अगर आप इस तरीके का, ये एक तरीके का हमला ही है। मान लो कुछ और ये लेकर के अंदर पहुंच जाते तब क्या होता, या उस स्मोक बम में कोई और जहरीली गैस होती तब क्या नजारा होता, तब क्या कहते लोग। ये बहुत गंभीर विषय है और इसे बिल्कुल अच्छे से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और फिर एक बार कहता हूं, जमकर तोड़ो इन सबको, जमकर। इनके पीछे जो बैठे हुए लोग हों, जो फिर कोई प्लान तैयार कर रहे हों, उनकी रूह कांप जाए और इनको आतंकवादियों की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए और वैसी ही इनको सजा दी जानी चाहिए। अब कोई इस पर अपडेट नहीं आएगी एक दो दिन में, तब आपसे इस पर बात होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।